शिराजी साहब हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। सर, आपने देखा कि पाकिस्तान के कल 2 लीडिंग चैनल्स को साइबर अटैक हुआ, उन्हें हैक कर लिया गया और उनकी तरफ से काफ़ी क्लेरिफिकेशंस आती रहीं, बार बार उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशंस आती रहीं कि ये हम नहीं हैं और ये अटैक हुआ है। और पहले एक चैनल पे हुआ और उसके कुछ ही देर बाद दूसरे चैनल पे हुआ और उसके कुछ बाद ही पाकिस्तान ने भी इक्वली जो है वो दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन था? इजराइल था, इंडिया था, या कोई और तीसरी बड़ी जो है वो ताकत है जो ये सारी प्ले अराउंड कर रही है इस तरीके से, और हम सभी अब डरे बैठे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? आपको क्या लगता है कौन है इस सारी प्लानिंग के पीछे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो लोग के जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, आप उनको आप भारत का नाम दे दें, इसराइल का नाम दे दें या किसी ग्रुप का नाम दे दें, यकीनी तौर पे ये कार्रवाई तो उन्हीं की जानिब से की गई है। और आपको मालूम है कि एक इदारे से मुताल्लिक एक मनफी किस्म की तहरीर आया की गई है स्क्रीन के ऊपर काफ़ी देर तक। तो मेरा ख़्याल में ये कोशिशें तो होती रहेंगी। बुनियादी तौर पे हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब ऐसे कि सॉफ्टवेयर आपके अपने नहीं हैं, जब पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात उनमें तो इंटरवेंशंस भी होंगी, हमारे सिस्टम हैक भी होंगे, साइबर अटैक्स भी होंगे। जवाबी तौर पे जैसे आपने कहा कि हम भी फिर जाके करते हैं, गोया कि हिंदुस्तान के अंदर फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे भी वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी करते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब ये तो एक न्यू नॉर्मल सा बन गया है। बुनियादी तौर पे आवाम के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इस तरह की कोई भी कोशिशें कोई कारगर साबित नहीं होती। हमेशा उस वक्त इस तरह के हमले, इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन अपना रोल प्ले करती है जब आवाम के पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन ना हो। तो हक़ाइक़ से लोगों को अगर आगाह रखा जाए मुसलसल, और मेरे ख़्याल में रियासत की ज़िम्मेदारी भी ये होती है कि मुश्किल और इस तरह के हालात में जहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो, जंग का माहौल बन रहा हो या जंग हो रही हो, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त हमारे मामलात चल रहे हैं, तो मेरा ख़्याल में आवाम को फर्स्ट हैंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाहम पहुँचाना, अगर रियासत इस एरिया में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है तो फिर हमें किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। इस तरह के साइबर अटैक्स होंगे भी सही तो लोग उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे इंफॉर्मेशन का गैप आएगा तो बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इस तरह के साइबर हमले आवाम के अंदर एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। एक जो बाहर का एक नैरेटिव है, लोग उस पर यकीन करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर इससे यकीनी तौर पे किसी मुल्क के अंदर एक डिस्टर्बेंस को पैदा करना, उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं।